हम बात करेंगे इंडिया के सबसे आइकॉनिक और स्पिरिचुअल प्लेस अयोध्या के राम मंदिर की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मंदिर भी कमाई करता है? तो जी हाँ, और सिर्फ कमाई नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी टफ कंपटीशन दे सकता है ये मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं राम मंदिर की सालाना इनकम का पूरा एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक की। राम मंदिर में डेली बेसिस पर 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। वीकेंड्स और त्योहारों में ये नंबर जाता है सीधा 3 से 4 लाख तक। अब सोचिए, अगर हर भक्त एवरेज 100 रुपए का भी डोनेशन करे तो डेली इनकम हो जाती है 1 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब सिर्फ डोनेशन से सालाना 300 से 350 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। अब आते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। देखिए, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। राम मंदिर की ट्रस्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन डोनेशन ऑप्शन है, जहां देश विदेश से लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स और NRI लोग भी बड़े अमाउंट्स डोनेट करते हैं। 2023 में ही सिर्फ ऑनलाइन और बड़े डोनेशन से करीब 200 करोड़ रुपए आए थे। अयोध्या में टूरिज्म बूम हो चुका है। राम मंदिर खुलने के बाद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल गाइड्स, ट्रांसपोर्ट, सबकी कमाई बढ़ी है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार अयोध्या हर साल अब 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। इनमें से जो पैसा मंदिर ट्रस्ट के थ्रू आता है, पार्किंग, स्पेशल एंट्री टिकट्स, VIP दर्शन, जो ऐड कर देता है 30 से 40 करोड़ रुपए सालाना। अब प्रसाद और मंदिर मर्चेंडाइज की बात करते हैं। देखिए, मंदिर के बाहर अब ऑफिशियल गिफ्ट शॉप्स खुल गई है। यहाँ रामलला की मूर्ति, तस्वीरें, भजन सीरीज, किताबें, पूजा का सामान वगैरह बिकते हैं। ये मंदिर ट्रस्ट का ही पार्ट है और इससे भी 10 से 15 करोड़ रुपए की कमाई सालाना हो रही है। अब अगर मंदिर के फ्यूचर प्लान की बात करें तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का प्लान है कि डोनेशन का कुछ हिस्सा फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म इनकम बनी रहे। अगर 1000 करोड़ रुपए डोनेशन में आए तो उसका 30% भी इन्वेस्ट किया जाए तो सालाना 60 से 70 करोड़ का ब्याज भी मिल सकता है। अब अगर कुल मिलाकर सालाना कमाई की बात करें तो देखिए, डेली डोनेशन से करीब 300 से 350 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ऑनलाइन प्लस कॉर्पोरेट डोनेशन से 200 करोड़, टूरिज्म रिलेटेड 3 से 40 करोड़, मर्चेंडाइज से 10 से 15 करोड़ और इन्वेस्टमेंट इनकम से 60 से 70 करोड़। मतलब टोटल एस्टिमेटेड इनकम जो है वो 600 से 700 करोड़ पर ईयर है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा जाता कहाँ है? तो देखिए, ये पूरा पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास जाता है और वहां से मंदिर के निर्माण और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और स्टाफ सैलरीज, धार्मिक और सोशल प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में यूज होता है, जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है। अब देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन जैसे ही हुआ वैसे ही अयोध्या की जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। जहां पहले 2000 से 3000 प्रति स्क्वायर फीट में प्लॉट मिल जाता था, वहीं अब 15,000 से 20,000 तक पहुंच चुका है। कई इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स अब अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। होटल्स, गेस्ट हाउसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, सबकी डिमांड हाई है। इस बीच बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में अपनी चौथी प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इस बार उन्होंने 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 40 करोड़ में खरीदा है, जो सरयू प्रोजेक्ट के पास ही है। इससे पहले उन्होंने सरयू प्रोजेक्ट में 14.5 करोड़ का निवेश किया था और राम मंदिर उद्घाटन से पहले हवेली अवध में 4 करोड़ 54 लाख रुपए में 5372 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन की याद में भी 54,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी खरीदा है, जो उनके ट्रस्ट के नाम पर है। अब अयोध्या में इन इन्वेस्टमेंट के साथ बिग बी का टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 70 करोड़ तक पहुंच गया है और उनकी टोटल जमीन 94,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि अयोध्या अब केवल धार्मिक नगरी नहीं रही, बल्कि एक उभरता हुआ रियल एस्टेट हब बन गई है। देखिए, राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये आस्था, आर्ट, कल्चर और इकोनॉमी सबका कॉम्बिनेशन है। इसकी कमाई भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी वहाँ की भक्ति। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय बन रही है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।